अस्सलाम वालेकुम रहमत llahi वबरकातुहू। ग्वालपोखर में गुलाम सरवर बीजेपी के लिए काम कर रहा था। बीजेपी के पार्टी से बीजेपी का झंडा लेकर जो है काम कर रहा था, बीजेपी का प्रचार कर रहा था और वाकई में गरीबों के साथ थे और गरीबों के हक की आवाज़ उठाते थे। अब अगर वाकई में गुलाम सरवर साहब बीजेपी के वो क्या कहते हैं गरीबों के साथ है और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं और ग्वालपोखर में जो घूसखोरी है, जो गुंडागर्दी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक तनहा पार्टी है एमआईएम जो हक की बात करते हैं और गरीबों के साथ देते हैं और रिश्वतखोरी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो एमआईएम पार्टी है। तो सारे नौजवानों की यही मांग है गुलाम सरवर साहब से कि आप एमआईएम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एमआईएम का दरवाज़ा खुला हुआ है। और आप अगर एमआईएम में ज्वाइन हो जाएंगे तो गुलाम रब्बानी आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि गुलाम रब्बानी सिर्फ जो है अगर ग्वालपोखर में किया है तो घूसखोरी को आम किया है और लोगों को लूटने का काम किया है, लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। आप ही एक इंसान थे जो गरीबों के साथ थे। अगर वाकई में आप गरीबों के साथ थे तो एमआईएम में ज्वाइन हो जाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप लोगों से, आप लोग भी समझ गए हैं, जो लोग औरों के नाम पर और जो है उन पार्टियों के नाम पर टिकट मांगते हैं जो कभी मुसलमान का नहीं हुआ है, आप भी समझ गए कि गुलाम सरवर को जिन पार्टियों ने जिनके लिए इतनी मेहनत की, गुलाम सरवर ने उनके पार्टी ने उसे लथाड़ दिया, उसको जो है धुतकार दिया, उनको टिकट नहीं दिया। अब बताओ गुलाम रब्बानी जिन पार्टी के लिए काम करती है, क्या वो पार्टी मुसलमान की है? क्या वो पार्टी मुसलमान की बात करता है? अगर वो पार्टी मुसलमान की बात करता तो वक्फ बिल के बारे में वो नहीं कहते कि आप दिल्ली में जाकर अपने वक्फ की बात करें, दिल्ली में जाकर अपने वक्फ को बचाए। अगर गुलाम रब्बानी को ममता बनर्जी टिकट दिया है तो ये सोचकर कि मुसलमानों का वोट वहाँ है। अगर हम मुसलमान को वोट टिकट नहीं देंगे तो मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलेगा। वोट लेने के लिए हर पार्टियां मुसलमानों को इस्तेमाल करता है और वो वोट मुसलमानों के लेने ही के लिए आपको जो है टिकट देते हैं। तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी पार्टी को ताकतवर बनाएं। जिस तरीके से बिहार में 5 एमएलए जीते, जिस तरीके से लालू और तेजस्वी को एमआईएम के सामने झुकना पड़ा और उनकी मांग पूरी करनी पड़ी उनको, इसी तरीके से बंगाल में भी जो है एमआईएम को मजबूत करे ताकि दूसरे पार्टियां एमआईएम के पास आए और उनको आगे हिस्सादारी मिले और तुम्हारी हक की जो आवाज़ है वो उठा पाए। आप अगर तमाम लोग चाहते हैं कि गुलाम सरवर साहब एमआईएम में ज्वाइन होकर एमआईएम को मजबूत करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और लाइक कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि ये वीडियो गुलाम सरवर साहब तक पहुंच जाए।